जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर सूर्य और शनि के परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। फिर से आपको याद दिला दें कि शनिदेव 15 नवंबर से 30 मार्च तक अब अपनी सीधी चाल में रहेंगे और इसी 15 नवंबर से अगले एक महीने तक यानी 16 दिसंबर तक सूर्य रहेंगे वृश्चिक में। तो उसका कुल मिलाकर प्रभाव कैसा पड़ेगा ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष वालों को शनिदेव से लाभ होगा। करियर और धन के मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपका करियर इंप्रूव करेगा, पैसे की स्थिति में सुधार होगा। और अगर आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए निश्चित रूप से बन जाएंगी। लेकिन अभी पहले एक महीने में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य देव आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं और ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। हड्डियों में और आंखों में दिक्कत दे सकता है, चोट चपेट लग सकती है। और क्रोध मत करिएगा, बेवजह विवाद मत करिएगा, नहीं तो आपके रिश्ते इस समय खराब हो सकते हैं। तो मेष वालों के लिए पैसे और करियर का मामला तो बढ़िया है, लेकिन सेहत को लेकर के, अपने स्वभाव को लेकर के और अपनी वाणी को लेकर के मेष वालों को कुछ दिनों तक सावधानी बनाए रखना है। वृषभ राशि। वृषभ वालों के जो तमाम काम रुके हुए हैं या रुके हुए थे, वो शनि की कृपा से बनने लगेंगे। शनि आपके 10वें भाव में मार्गी हुए हैं, तो आपके सारे जीवन के रुके हुए काम इस समय बनेंगे। अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा लड़ाई है, कोई मुकदमा है, तो इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत है। यानी इस समय आप विजयी होंगे। बड़े से बड़े चुनौती में अगर जाएंगे तो आपको लाभ होगा और महत्वपूर्ण काम इस समय आपका प्रयास करने से बन जाएगा। सूर्य वाला पार्ट देखिए, सूर्य क्या करेंगे एक महीने पहले, एक महीने में अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंखों के मामले में और हड्डियों के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ समस्या हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप सफल होने लगेंगे और सफल होने के चक्कर में आप अहंकार में आकर, ईगो में आकर के अपना वैवाहिक जीवन बिगाड़ सकते हैं, या पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है और साथ में आपकी आंखों में दिक्कत आ सकती है, हड्डियों में दिक्कत आ सकती है। इसका ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। मिथुन राशि। देखिए, शनिदेव आपके 9वें भाव में मार्गी हुए हैं और 9वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं होता। इसीलिए मिथुन वालों को मैं कहूंगा कि अपने करियर के मामले में और स्थान में परिवर्तन के मामले में तैयार हो जाइए। बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव होगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और आपके स्थान में भी परिवर्तन होगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस भी इस समय हो सकता है। ये संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं
और ये प्रेशर में हो सकता है, ये नकारात्मक हो सकता है। शनि के प्रभाव की वजह से बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपयश मिल जाए। तो व्यर्थ की चिंता से और अपयश से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि बेवजह की चिंता और अपयश आपको परेशान कर सकता है। शनि का प्रभाव आपके लिए मुश्किलें दिखा रहा है। राहत की बात सूर्य है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो शुरुआत में थोड़ी राहत दे देगा। करियर में जो दिक्कतें या जो प्रेशर हैं वो शुरू में कम रहेंगे, क्योंकि करियर में लाभ की स्थितियां बनेंगी। तो 15 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक मुश्किलें उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। और उस समय में अगर आप कोशिश करेंगे तो एक तो आपका करियर बेहतर होगा और दूसरा आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर हम 4.5 महीने शनि का गोचर देखें तो वो मिथुन वालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें जो पहला महीना है वो सूर्य की वजह से मिथुन राशि वालों को राहत देगा और इनकी मुश्किलों को कम कर देगा। कर्क राशि, शनि का जो गोचर है आपके लिए, शनि की जो सीधी चाल है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। एक तो अष्टम का शनि, ऊपर से मार्गी। करियर और जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं इस समय। शतभिषा नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो गया है शनि के लिए इस समय, और शतभिषा का प्रभाव भी शनि के साथ मिला हुआ है। इसीलिए कर्क वाले ये समझ लें कि उनके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा इस 4.5 महीने में, और जीवन में तमाम चीजें बदलेंगी। शुरुआत में ये तमाम चीजें आपको नकारात्मक दिखाई दे सकती हैं। वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में इस समय सेपरेशन हो जाए, इस समय अलगाव हो जाए, पति पत्नी को अलग अलग दूर दूर रहना पड़े, इस तरह की स्थितियां कर्क वालों के लिए बन गई हैं। तो कर्क वाले शनि की इस पोजीशन को लेके सावधान रहें। और सूर्य का मामला भी बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आपको नजदीकी रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। और कर्क वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, खास तौर से हड्डियों का चोट चपेट का ध्यान देंगे, और पेट में किसी तरह की दिक्कत ना हो उसका ध्यान देंगे। तो मुख्यतः जो कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए शनि का गोचर भी अच्छा नहीं है और उनके लिए सूर्य का गोचर भी अच्छा नहीं है। तो कर्क वाले इस पूरे 4.5 महीने में बड़ी सावधानी रखेंगे, बड़ी सावधानी से काम करेंगे। सिंह राशि, पहले शनि का पाठ समझते हैं। शनि आपके सप्तम भाव में मार्गी हुए हैं, सप्तम भाव में उनकी सीधी चाल पड़ी है। तो अब आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। चेंज ऑफ प्लेस होना लगभग निश्चित है, और ये चेंज ऑफ प्लेस घर से काफी दूर होगा ऐसा दिख रहा है। और शनि चूंकि सीधी दृष्टि डालेंगे सिंह पर, इसीलिए सेहत और करियर के मामलों में सिंह वाले अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। एक तो परिवर्तन जबरदस्ती का, ऊपर से सेहत और करियर की दिक्कतें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। अब अगर हम सूर्य वाले पार्ट को देखें कि सूर्य जो वृश्चिक राशि में गए, उसमें 1 महीने तक क्या होगा, ये 1 महीना भी अच्छा नहीं है। और इस 1 महीने में आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। संतान के साथ
संतान को लेकर, माता को लेकर, पति या पत्नी को लेकर झगड़े झंझट हो सकते हैं। और सिंह वाले बड़ा ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य का, हार्ट का अपने बहुत ध्यान रखेंगे, अपने हड्डियों और नसों का भी बहुत ध्यान बनाए रखना सिंह वालों के लिए जरूरी है। तो सिंह वालों के लिए शनि की सीधी चाल और सूर्य का राशि बदलना, ये दोनों ही नकारात्मक है। कन्या राशि, पहले समझते हैं शनि क्या करेगा। ये जो 4.5 महीने हैं कन्या वालों के लिए शनि के, इसमें इनको नौकरी और कारोबार में फायदा होगा। नौकरी का मामला बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलता मिलने लगेगी। और स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें चली आ रही थीं, स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं चली आ रही थीं, ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब शनि तो कन्या वालों के लिए फायदेमंद है, सूर्य और भी ज्यादा फायदेमंद है। तो सूर्य जो राशि बदले हैं वो इन 4.5 महीनों में पहले महीने को और बढ़िया बना देंगे। यानी कन्या वालों के लिए धन और संपत्ति प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है, पैसा बढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो इसके प्राप्ति की संभावना भी बन गई। और इस समय हो सकता है आप चेंज ऑफ प्लेस करें, और अगर आप स्थान परिवर्तन करेंगे तो देखिए सूर्य भी अनुकूल है, शनि भी अनुकूल है, आपके लिए स्थान परिवर्तन लाभदायक होगा। तो मेष से लेकर कन्या राशि तक आपने समझ लिया कि सूर्य और शनि के परिवर्तन का, शनि की सीधी चाल का और सूर्य के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। उपायों पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, अगर हम शनि का गोचर देखें तो शनि आपके पंचम में जा रहे हैं या चले गए हैं, तो आपको सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकता है, सेहत की दिक्कत हो सकती है, खास तौर से वायु विकार की, गैस्ट्रिक की ट्रबल, गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सेहत को लेके 4.5 महीने कठिन होंगे। करियर और विवाह के मामले में सफलता मिलेंगी। तुला वाले जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो पाया है, उनके लिए शनि विवाह के रास्ते खोल देगा और करियर में भी थोड़ा सा फायदा पहुंचा देगा, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से नहीं मिलेगा। मुश्किल तो है, लेकिन जो थोड़ा बहुत फायदा भी है वो बहुत मेहनत से हासिल होगा। अब सूर्य क्या करेंगे पहले एक महीने में, 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य क्या करेंगे, आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, सेहत की स्थिति खराब हो सकती है। धन और कर्ज की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। शनि आपके करियर को थोड़ा बेहतर करके पैसे दे सकते हैं, लेकिन सूर्य की वजह से पैसे बचेंगे नहीं, बीमारियों में खर्च होते जाएंगे और कर्ज भी एकदम से प्रकट हो जाएगा, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो तुला वालों के लिए भी मामला सूर्य शनि का बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा तुला वालों को 10-20% का विवाह और करियर के मामले में हो सकता है, लेकिन तुला वालों का समय भी 30 मार्च तक कठिन होगा। वृश्चिक राशि, अब अगर देखें शनि का मामला क्या है, शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस में पहुंच गए, मार्गी हो गए। तो करियर और रोजगार में अगर आप परिवर्तन ढूंढ रहे थे, करियर या रोजगार में परिवर्तन का एफर्ट कर रहे थे, वो काम आपका शनि की वजह से बन जाएगा। करियर में कुछ बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि आप एमएलए बन जाएंगे, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाएंगे या करियर में सीईओ हो जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि करियर में थोड़ा इतना बेटरमेंट होगा कि आपको शांति मिले, थोड़ी समस्या कम हो जाएगी।
और चेंज ऑफ प्लेस तो आपका डेफिनेटली होगा। अगर आप जरा भी कोशिश करें तो 15 नवंबर से 30 मार्च के समय में आपका स्थान परिवर्तन होता दिख रहा है, जो कुल मिला के ठीक रहने वाला है। अब सूर्य वाले पार्ट को देखिए। सूर्य जो है वो वृश्चिक में ही प्रवेश किए हैं और हम वृश्चिक राशि की ही बात कर रहे हैं, तो इनके महत्वपूर्ण काम इस समय रुक जाएंगे बीच में, इनकी लापरवाहियों की वजह से। इनकी लापरवाहियों के कारण इनके महत्वपूर्ण काम रुकते हुए दिख रहे हैं। क्रोध एकदम से बढ़ा रहेगा, वाणी खराब होगी, बेवजह का चीखना, चिल्लाना, तनाव देना, तनाव लेना, ये सब आप कर सकते हैं, तो जरा सा व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए, वृश्चिक वाले ये समझ लें कि उनके लिए परिवर्तन मध्यम अनुकूल होगा, और जैसा भी परिवर्तन होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस समय फ्रस्ट्रेट मत होइए, काम मत टालिए, बेवजह की चिंता मत करिए। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन शानदार है। 15 नवंबर से 30 मार्च तक धनु वालों की जय जयकार है, क्योंकि शनि उनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अब सीधे हो गए हैं तीसरे भाव में। तो करियर में भी आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है और स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जीवन में कहीं भी, कैसी भी, कितनी भी रुकावट थी, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी रुकावट दूर हो जाएगी। सूर्य वाला पार्ट अगर देखिए, सूर्य क्या कर सकते हैं? सूर्य आपको आकस्मिक धन का लाभ दे सकते हैं। पैसे खर्च बहुत होंगे, ये तो आप समझ लीजिए। 12वें सूर्य का गोचर है, पैसा बचेगा नहीं। और करियर में ट्रांसफर हो जाए, आप विदेश चले जाएं, विदेश जाने का मौका मिल जाए, ये सब होगा, लेकिन थोड़े प्रेशर के साथ। और धनु वालों को अगर 15 नवंबर से 16 दिसंबर में मुश्किल लग रही है, तो आप 1 महीना शांति से बैठिएगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे और शनि थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मकर राशि की बात करें, शनि का मार्गी होना मकर पर कैसा असर डालेगा, पहले ये समझते हैं। शनि सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, द्वितीय भाव में आपके चले गए हैं, आपके धन स्थान में। तो कम से कम मकर वाले इस बात को लेकर श्योर हो जाएं कि आपके करियर का मामला रास्ते पे आ जाएगा और धन की दशा आपकी उत्तम हो जाएगी। करियर और धन की स्थिति आपकी शनि की वजह से ठीक हो जाएगी। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, सेपरेशन हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं। वैवाहिक जीवन में शांति रखिए, वरना देखिए मकर पे शनि जो मार्गी हुए हैं ना, 7.5 का अंतिम हिस्सा है ये, और उतरती हुई 7.5 से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता। तो 7.5 उतर रही है आपकी, और शनि मार्गी भी हैं, इसलिए सेपरेशन ना हो जाए वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में कोई रिश्ता पूरी तरह से टूट ना जाए, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब सूर्य जो हैं वो वृश्चिक में गए, तो सूर्य की वजह से मकर वालों को क्या मिलेगा? सूर्य की वजह से मकर वालों को फायदा होगा, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। मकर वालों को सडन पैसे का फायदा हो सकता है और करियर में नए अवसर, नए मौके आपको मिल सकते हैं। करियर में नए अवसर आ सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सूर्य की वजह से ये 1 महीना 15 नवंबर से 16 दिसंबर ये आपके लिए परिवर्तन का और नई चीज़ों को पाने का हो सकता है। प्रयास करके देखिएगा। मकर वालों की 7.5 का अंतिम चरण है, 7.5 उतर रही है, 30 मार्च को उतरेगी। तो मकर वाले बहुत अलर्ट रहेंगे अपने स्वास्थ्य के मामले में, दुर्घटनाओं के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में। कुंभ राशि, शनि आपकी राशि में ही हैं फिलहाल लंबे समय से,
और अब वो मार्गी हो गए हैं। तो कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि है, और अपनी ही राशि में मार्गी हो गए तो कुंभ वालों को क्या होगा? शनि के सीधी चाल से आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे तो मेहनत पिछले दिनों भी की है, लेकिन अब शनि आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाएंगे। हां, मेहनत से धन का लाभ जरूर होगा, लेकिन कुंभ राशि पर शनि की 7.5 है, शनि का गोचर है कुंभ राशि में, इसीलिए आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में समस्याएं इस समय रहेंगी। यानी कुंभ वाले मन और स्वास्थ्य को लेकर के 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक काफी परेशान हो सकते हैं, और मेहनत अगर नहीं करेंगे स्थितियां और खराब होंगी। इसीलिए अपने मन को मजबूत करिए, मेहनत करिए, अच्छा रहेगा। करियर में नई शुरुआत का मौका अगर आपको मिलता है, आप जा सकते हैं सूर्य की वजह से, लेकिन सोच समझकर। और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7.5 तो आपकी भी है, और ऊपर से सूर्य आपका विवाह कारक है, शनि के प्रभाव में आ गया, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, अलर्ट हो जाइए। राहत की बात यह है कि आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कुछ भी कर लें, आप कितना भी परेशान हो, वो आपके मन में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। परेशानियां आपके मन में रहेंगी, और ऐसी स्थिति में अगर कोई शत्रु विरोधी आपको परेशान करता है तो आप उसे हटा करके जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। मीन राशि, पहले शनि का परिवर्तन देखें, 7.5 इनके ऊपर भी है। तो मीन वालों को मैं बता दूं कि आपको करियर और धन की मुश्किलें परेशान कर सकती है। करियर बदल जाए, नौकरी छूट जाए, नौकरी चली जाए, आप रिजाइन कर दें, ये तमाम बातें आपको अगले 4.5 महीने में दिख सकती हैं। बिल्कुल तैयार रहिए। बड़े काम अगर करने जा रहे हैं या कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, मीन राशि है आपकी, तो बहुत सावधान रह करके बड़े काम करिएगा, बड़े निर्णय लीजिएगा। और सूर्य की वजह से क्या होगा? शिक्षा और करियर में रुकावट आ सकती है। सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, नवम भाव से गोचर हो रहा है, और ये आपकी शिक्षा को रोक देगा। करियर में झंझट तो शनि भी दे रहा है, सूर्य भी दे रहा है, तो करियर में मुश्किलों की संभावना बढ़ जाएगी। बेवजह का तनाव आपको इस समय परेशान करेगा, आपका मन भारी रहेगा, बेवजह की चिंताएं होंगी, बेवजह का तनाव होगा, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।